जय हिंद छात्रों, मैं अंशुमान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे जो आपका हिंदी आरएसटी एग्ज़ाम हुआ था, जितने भी क्वेश्चन हैं हिंदी के, और उनमें क्वेश्चन में जितने भी आपके डाउट हैं, ठीक है। तो डाउट को आज हम डिस्कशन करेंगे और विथ रीजन के साथ, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो बच्चों का डाउट था, यानी अ, आगे बढ़ते हैं। उसका नंबर है 29 का प्रश्न जो था, ठीक है। तो 29 का प्रश्न था कि सर उसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि समरकांत किस शहर के व्यापारी थे, ठीक है। समरकांत किस शहर के व्यापारी थे। तो ऑप्शन में है दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और बनारस। तो इनमें से दिल्ली तो नहीं होगा, कलकत्ता भी नहीं होगा और मुंबई भी नहीं होगा, ठीक है। बच गया कौन? बनारस। जो भी आप एग्जाम में बनारस करके आए हैं उसका सही उत्तर क्यों होगा, देखिए। और यहाँ पर आपका आंसर की में, यानी जो आपका रेस्पॉन्स भी मिला था इस बच्चों का, तो ये बच्चे ने क्या किया था कि जो ऑप्शन 4 लगाया था, इसका सही उत्तर बनारसी आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर काशी नहीं था, ठीक है। अगर काशी होता तो काशी सही होता, और काशी के जगह यहाँ पर बनारस लिख दिया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बनारसी होगा, ठीक है। चलिए, और कुछ कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज करके ये प्रश्न जो नट अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, अटेम्प्ट नहीं किए डर कर, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन है जो कि आपका आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये तो सही है, चित्रलेखा 18 वर्ष ये भी सही है, ठीक है। और ये आपका बंटी मनु भंडारी ये भी लेखक सही है। और आगे है, और देखिए यहाँ पर है, हाँ ये आ गया, देखिए तत्सत, ठीक है। ये मैं बार बार आपको जितने भी मैं वीडियो डाला हूँ उस वीडियो में आपको बताया था कि तत्सत कहानी जो है ये आपका सही उत्तर होगा जैनेंद्र कुमार, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा? जैनेंद्र कुमार। और कुछ बुक में भी है आपका तत्सत जो है वो अज्ञेय करके आया है। अगर आप ओएस्टेट का भी सिलेबस देखें या फिर आपका रेगुलर हाई स्कूल टीचर का भी सिलेबस देखें तो उनमें तत्सत कहानी जो कहानीकार के नाम अज्ञेय ही लिखा है, ठीक है। अगर आप देखें भी उसका अज्ञेय ही लिखा हुआ है। इसका सही उत्तर क्या होगा? जैनेंद्र कुमार, ठीक है। उसके हिसाब से ही ओएसएससी ने ये गलत बताया है, लेकिन उसका सही उत्तर क्या होगा? जैनेंद्र कुमार होगा। आप चैलेंज करें विथ प्रूफ के साथ, आपको नंबर गेन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर भी दंडायन आश्रम में ही होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त से कौटिल्य का प्रथम साक्षात्कार होता है दंडायन के आश्रम में, ठीक है। चलिए और कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर, आगे देखेंगे। चलिए ये तो सही है, हाँ ये भी सही है, ठीक है। और आगे वाला भी सही है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों का जो सवाल था, सर इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर होगा राधा से, ठीक है। क्यों? प्रश्न लिखा है कि बिहारी अपनी भववादा हरण हेतु किससे विनती कर रहे हैं, ठीक है। किससे विनती यानी प्रार्थना की है, तो किससे प्रार्थना कर रहे हैं? इसका सही उत्तर होगा राधा से, क्योंकि मेरे भववादा हरो राधा नागरी सोई, ठीक है। तो यहाँ पर बिहारी लाल जी ने राधा से विनती कर रहे हैं कि मेरे भववादा यानी संसार का जो दुख है उसको दूर करो, संसार के बाधा को दूर करो, यानी इसका सही उत्तर होगा राधा से, ठीक है। अगर आप प्रूफ के साथ दिए हैं तो इसका भी सही उत्तर होगा राधा, यानी आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले की ओर। और कुछ है शायद यहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ पर 79 का कुछ प्रश्न था कि जैसे ही राम ने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया, भरत राम मिलने को देखकर सब लोग क्या भूल गए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा होश होगा, ठीक है।
यानी जब राम ने भरत को अपने छाती से लगा लिया, सटा कर, ठीक है, बांध लिए, गले लगा लेते हैं प्यार से, तो सब लोग देखकर क्या भूल गए? होश। इसका सही उत्तर क्या होगा? होश ही होगा। ठीक है, अपमान नहीं होगा। अपमान नहीं भूल जाते हैं, होश भूल जाते हैं। ठीक है, शुद्ध बुद्ध। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये था आपका हो गया। फिर एक खंड काव्य था, ठीक है, उसमें भी आपका जो डाउट था, यहाँ पर है प्रश्न। हाँ, यहाँ पर देखिए मिल गया। यशोधरा किस प्रकार का काव्य है? कुछ बुक्स में भी है महाकाव्य, खंड काव्य, और कुछ में चंपू काव्य भी है। ठीक है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, इसका सही उत्तर मैं भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि कुछ बुक्स में भी है महाकाव्य और कुछ बुक्स में भी है चंपू काव्य। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर सॉलिड जो है प्रूफ मिलता है तो आप क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 87 का चंपू काव्य होगा, क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट करेंगे सर आपने गलत बता दिया। तो आप पहले आप प्रूफ यानी ढूंढिए। ठीक है, प्रूफ अगर मिल जाए तो इस क्वेश्चन का भी आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन को गलत साबित करने के लिए आप चैलेंज करें। आपके पास प्रूफ है तो चैलेंज करें, नहीं है तो मत करिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि प्रूफ करने से यानी प्रूफ नहीं होने से आपको नंबर जो है गेन नहीं होगा। ठीक है, तो प्रूफ चाहिए। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ट्रांसलेशन की ओर। कुछ बच्चों का जो ट्रांसलेशन में गलत था, ट्रांसलेशन में देखते हैं। चलिए, तो इसका कुछ ग्रामर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ग्रामर डिस्कशन करने के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर, हाँ, ये ग्रामर आ गया। हाँ, यहीं से देखिए, हिंदी की य ध्वनि का उच्चारण उड़िया में कैसे होता है? तो हिंदी में य होते हैं, लेकिन उड़िया में ज कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उसी प्रकार का प्रश्न है, हिंदी में व को उड़िया उच्चारण में क्या है? व है। ठीक है, इसमें कोई यानी कंफ्यूज होने वाली प्रश्न नहीं है, ये सीधा सा प्रश्न है, लेकिन कुछ बच्चे जो नहीं करके आए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर निस नहीं है, यानी नहीं होगा। इसका सही उत्तर नहीं ही होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर नहीं ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका अगर हम संधि करें तो कौनते एय प्रत्यय लगेगा। ठीक है, चलिए, और नाविक का कुछ बच्चों का कमेंट आया था, सवाल भी किए थे। ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज भी किए थे मुझे कि सर नाविक का जो संधि विच्छेद सही रूप क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा नौइक नाविक। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? नौइक नाविक। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोपहर में देखिए, दोपहर में द्विगु समास होगा। ठीक है, दोपहर में द्विगु समास होगा। दो यानी ओडिया में ओडिया रहता को कौन थी? दुई। ठीक है, दोपहर। ठीक है, दोपहर, दो का मतलब क्या है? द्विगु है, संख्यावाची। तो पहले पद पर संख्यावाची हो गया, यानी द्विगु सही होगा। ठीक है, चलिए, प्राकृतिक का विलोम इसका सही होगा कृत्रिम। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तो सही किए हैं। ठीक है, और इसका जो असही वर्तनी रूप होगा ये ऑप्शन 2 होगा, सौहार्द। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वो का उच्चारण होता है आपका दंत्योष्ठ, यानी दांत से और आपके ओठ से। ठीक है, इसका सही उत्तर दोनों मिलकर होगा दंत्योष्ठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कुछ बच्चे यहाँ पर गलत किए हैं। देखिए, इनमें से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। आपको देखिए, गति जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अगर गति को हम बहुवचन करेंगे गतियाँ होगा। ठीक है, गति से गतियाँ। और मति से भी अगर हम बहुवचन करेंगे मतियाँ हो जाएगा। अगर जाति से भी करेंगे तो जातियाँ हो जाएगा। तो बच गया कौन?
मोती। ठीक है, मोती नहीं होगा, सही उत्तर क्या होगा? पुल्लिंग मोती। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये भी सही है आपका। ठीक है, देखिए, माँ ने बच्चों को खिलौना दिए, तो देने के अर्थ में होगा संप्रदान कारक। ठीक है, चलिए, और कुछ बच्चे गलत इसलिए करते हैं, यहां पर दिया है को उपसर्ग। उन्होंने पढ़ा था कि कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म कारक भी कुछ कुछ क्लिक करके आए हैं। ठीक है, उनका जवाब बिल्कुल गलत है, घटिया जवाब। ठीक है, चलिए तो बार बार मैं कहता हूं दान, यानी दानार्थे चतुर्थी ओडिया में कौन थी, तो दान देते हैं यानी संप्रदान कारक सही होगा। और इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है। ठीक है, तो ईमानदार का अर्थ है गुणवाचक विशेषण। चलिए, हाँ, यहाँ पर ये बहुत कंफ्यूज करने वाले सवाल है। ठीक है, और इसके पास जो भी आपका प्रूफ है, आई थिंक ये आपका ग्रेस मार्क मिल सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर, क्योंकि दो आंसर करेक्ट है, बी भी सही है और सी भी सही है। इनमें से सकर्मक क्रिया किस में है? देखिए, पहले हम पढ़ेंगे पहला ऑप्शन को, तो पहला ऑप्शन को हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला यहां पर दिया गया है कि वह लजाती है, तो लजाती क्या लजाती है, इसका तो सही उत्तर नहीं होगा, यानी ये हो गया आपका अकर्मक क्रिया। ठीक है, लजाना, क्या लजाना, ये तो नहीं होगा। ठीक है, और फिर हम बाद में चलते हैं, वो पढ़ता है। अगर हम इसे प्रश्न करेंगे वो क्या पढ़ता है, वो पुस्तक पढ़ता है। उत्तर में क्या आया? पुस्तक आया। पुस्तक क्या है? पुस्तक एक कर्म है, इसका सही उत्तर वी भी होगा। और ऑप्शन 3 लिखा गया है कि मैं घड़ा भरता हूं, तुम क्या भरते हो? तुम क्या भरते हो? घड़ा, तो मटका भी कह सकते हैं। ठीक है, जो जल को रखने के लिए पात्र होता है, तो इसका सही उत्तर वी भी होगा, सी भी होगा। अगर आप बी भी के हैं तो सही है, और सी भी के हैं तो सही है। अगर चैलेंज करना है तो आप जो कि हाई स्कूल का 9th और 10th ग्रामर बुक भी आप दे सकते हैं। ठीक है, प्रूफ के तौर पर। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे आई थिंक सब ठीक है। ठीक है, और इनमें से सभी जो प्रश्न आया था, कमेंट आया था, उसमें से हम डिस्कशन करेंगे बाकी क्वेश्चन को छोड़कर। और कुछ बच्चों का प्रश्न भी था कि शायद हमने सर जो ट्रांसलेशन में बहुत गलत किए हैं। देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, मो स्टेशन रे पहुंचला बेड़कू ट्रेन छाड़ी सारी थिला। ठीक है, बारीकी से देखिए, ध्यान से देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन छूट गया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है छूट गया था। मैंने आपको पढ़ाया था ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन आपका स्त्रीलिंग शब्द है। छूट गया था नहीं होगा, अगर छूट गई थी होता तो सही होता। ठीक है, और कुछ जो यूट्यूब पर कुछ वीडियो हैं यहाँ पर ट्रांसलेशन को लेकर, तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लाया ताकि आप क्लियर हो सके। ठीक है, यानी क्यों ये गलत है। अगर कुछ बच्चे जो कहें कि सर हमने 136 का ऑप्शन ए या बी या फिर सी क्लिक करके आए हैं, और कुछ बुक्स में भी ये सही दिया गया है। ठीक है, मेरे आपसे प्रश्न है क्यों सही है, और अगर गलत है क्यों गलत है, तो पहले समझें। तो यहाँ पर लिखा है छूट गया था, ये जो ट्रेन स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए छूट गई थी होगा, इसका सही उत्तर नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन बी की ओर। मेरे स्टेशन पहुंचने पर ट्रेन छोड़ दिया था, ये भी नहीं होगा। ट्रेन जो है ये आपका प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक है, ये अप्राणीवाचक है। ठीक है, मेरे स्टेशन पहुंचने समय ट्रेन छोड़ गया था, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मेरे स्टेशन पहुंचने तक ट्रेन छूट गई थी। ये जो गई क्रिया है ये ट्रेन की वजह से ही हुई। ठीक है, ट्रेन जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए ट्रेन छूट गई थी। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा?
136 का डी होगा। चलिए 137 देखते हैं कि आम रोसई घरे मूषा चुचुंद्रा झिटिपिटी असरपा सबुबेले देखा जाती। हमारे रसोई में हमेशा चूहा छछूंदर छिपकली और असरपा दिखाई देते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको बताऊंगा, पहले हम ऑप्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे रसोई घर में हमेशा चूहा छछूंदर छिपकली और तिलचट्टा दिखाई देते हैं। ओडिया में कहते ताकू असरपा। ठीक है, ओडिया में क्या कहते हैं, असरपा। लेकिन अगर हम हिंदी में कहेंगे तो उसको क्या कहते हैं, तिलचट्टा कहते हैं, उसको असरपा नहीं कहते हैं, इसलिए यह गलत है। हमारे रसोई घर में हमेशा चूहा यानी मूसा, छछूंदर यानी चुचुंद्रा, छिपकली यानी झिटिपिटी, तिलचट्टा का मतलब है असरपा दिखाई देते हैं। ये तो सही लगता है मुझे, फिर भी हम आगे ऑप्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, हमारी रसोई में सदैव चूहा फफूंद, ये फफूंद नहीं होगा। ठीक है, छिपकली यानी ये भी गलत है। हमारी रसोई, देखिए हमारी दिया गया है, आमो रसोई घरे, हमारी नहीं होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी ही सही होगा। ठीक है, चलिए 138 पर चलते हैं। 138 पर लिखा है कि गोपाल गरीब हेले सुधा सचोट व्यक्ति थिला। ठीक है, गोपाल गरीब हो गया था फिर भी सच्चा आदमी था, ये नहीं होगा। इसका मतलब क्या है समझे, गोपाल गरीब हो गया था, गोपाल गरीब हो जाई थिला, तो इससे कुछ भावार्थ नहीं स्पष्ट होता, इसीलिए इसका गलत है। गोपाल गरीब था पर आदमी सच्चा था, गोपाल गरीब थिला, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा है गोपाल गरीब हेले सुधा, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, गोपाल गरीब थिला, तो ये नहीं होगा। ठीक है, और ऑप्शन सी पर चलते हैं। गोपाल गरीब होने पर भी एक ईमानदार व्यक्ति था, ये सही होगा। फिर हम ऑप्शन 4 को पढ़ते हैं। गोपाल गरीब होने के कारण एक अच्छा आदमी था, ये भी नहीं होगा, यानी 138 का सी सही होगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित वाक्यों के हिंदी अनुवाद में सही विकल्प चुनिए। मांग को ठारू गाली खाइबा परोठारू मुन्ना आउ दुष्टामी करू नहीं। माँ से गाली खाने के बाद से, देखिए गाली जो है, गाली खाई नहीं जाती, डांट पड़ती है। ठीक है, ये कुछ बच्चे गलत करते हैं और कुछ बच्चों का ये भ्रम होगा कि गाली ओडिया में कहते ताकू गाली खाइबा, तो उसका सही उत्तर नहीं होगा, गाली खाना नहीं होगा, डांट पड़ने से होगा। ठीक है, या फिर सुनने से होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। तो इसका गलत जवाब है ऑप्शन ए। माँ से गाली सुनने के बाद से मुन्ना और शैतानी नहीं करता, ये भी नहीं होगा। ठीक है, माँ से डांट पड़ने के बाद, यहाँ पर देखिए डांट पड़ती है। ठीक है, डांट पड़ने के बाद से यानी गाली खाइबा परोठारू, बाद से का मतलब है ठारू, मुन्ना और शरारत नहीं करता, यानी इसका सही उत्तर 139 का सी होगा। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। 140 का देखिए, कुछ बच्चों का यहाँ से भी डाउट था। दिन गड़ी गले पक्षी माने निज निज निड़ को फेरी आसती, दिन ढलने पर चिड़िया, ठीक है चिड़िया होगा क्योंकि चिड़िया होगा, बहुवचन होगा। ठीक है, चिड़िया अपने घोंसले में लौट आती हैं, यहाँ पर भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए भी गलत है। क्यों गलत है, देखिए यहाँ पर जो है बिंदी लगना चाहिए था, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये जो बिंदी लगना चाहिए था हैं पर, फिर भी ये सही होगा क्योंकि इसके दौरान आपको देखें तो पहले बी या फिर सी या फिर डी, इनमें से कोई भी मैच नहीं करता। ठीक है, इन तीनों में गलत है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, दिन लुढ़क जाने, दिन कभी लुढ़कता नहीं है। ठीक है, ये दिन कभी लुढ़कता नहीं है, लुढ़कन गया था अष्टावक्र। ठीक है, चलिए
तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 140 का ए होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे शायद आपका पैसेज है, ठीक है। और पैसेज में ये देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए मुझे भी शायद इसको पढ़ना है एक बार। देखिए भारत में बराबर कौन सा सपना मौजूद रहा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, भीतर से बंटा हुआ और बाहर से बिल्कुल एक। तो इसका सही उत्तर मुझे लगता है, इसका सही उत्तर क्या होगा कि ए होगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ए ही होगा। देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि पहाड़ों और समुद्र से घिरे हुए इस विशाल देश में मूल्य एकता का भाव है, वो हमारी भूगोल की देन है और भीतर से कुछ कुछ बंटा हुआ और बाहर से बिल्कुल एक। तो प्रश्न था कि भारत में बराबर कौन सा सपना मौजूद रहा है, तो भीतर से बंटा हुआ बाहर से बिल्कुल एक, ये तो यही होगा, ठीक है। इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसका सही उत्तर ये भी होगा, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका यही होगा, ठीक है। चलिए और एक प्रश्न है लास्ट में, कुछ बच्चे का कमेंट आया था कि सर इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए इसका यानी 150 का, तो पद्यांश को पहले पढ़ें। तो प्रश्न था कि वे बहेंगे तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं, हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं, पैर उखड़ेंगे प्लावन होगा, तो वे बहेंगे। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। बच्चे कहते हैं कि बहेंगे तो रहेंगे नहीं, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है कुछ बच्चों का। देखिए ये जो बच्चा था, आपका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा आपका प्लावन, या बहेंगे तो रहेंगे नहीं। कुछ कुछ बच्चों का ये भी प्रश्न था, ठीक है, लेकिन ये तो नहीं होगा। लेकिन बहेंगे तो रहेंगे नहीं भी आया है, ठीक है। हाँ हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं। चलिए तो ये थी छोटी सी वीडियो आपके लिए, आशा है आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपके पास प्रूफ है तो प्रूफ दें, और उसमें शायद लगभग यानी मैक्सिमम 3 प्रूफ चाहिए, ठीक है। आप PDF करके भी देख सकते हैं 1 MB का, और आप फोटोज़ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी छोटी सी वीडियो आपके लिए, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।